42 महालिंगों में भी हैं, इनका नाम है भार भूतेश्वर। इस जगह आप बैठे हैं, ये भगवान शिव का बायां कान है। भगवान विश्वनाथ का जो अंतर्गृही भवन है उसका ये पश्चिम द्वार है। ये बहुत पुरानी मंदिर है, बचपन से हम लोग दिखते आ रहे हैं और जो भी बात करनी होती है विश्वनाथ जी ना जाके इन्हीं से कहते हैं। सनातन परंपरा में काशी को केवल एक तीर्थ नगरी नहीं बल्कि स्वयं महादेव का साक्षात आनन कानन विग्रह यानी देवीय शरीर माना जाता है। स्कंद पुराण के काशी खंड में इस बात का स्पष्ट और अद्भुत वर्णन मिलता है। मान्यता है कि शिव रूपी इस पवित्र काया के दोनों कानों के रूप में गोक कर्णेश्वर महादेव और भार भूतेश्वर महादेव विराजमान हैं। काशी में इन दोनों शिवलिंगों को महादेव के दिव्य संदेश वाहक की तरह देखा जाता है। श्रद्धालु जब भी इनके समक्ष अपनी व्यथा या प्रार्थना सुनाते हैं तो वो बिना किसी रुकावट के तत्काल सीधे बाबा विश्वनाथ के हृदय तक पहुंच जाती है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार गोकेश्वर महादेव की गई आराधना जीवनात्मा और जन्म मरण के कठिन बंधनों से मुक्त कर सीधे शिवलोक तक पहुंचाती है। तो वहीं दूसरी तरफ भार भूतेश्वर महादेव संसार के समस्त पापों, कष्टों और दुखों का भार भक्तों के सिर से स्वयं हर लेते हैं। यदि आप भी काशी जा रहे हैं और चाहते हैं कि आपकी अर्जी बाबा विश्वनाथ तक तुरंत सुनी जाए तो आनंद कानन विग्रह के इन दोनों कानों यानी गोकेश्वर और भार भूतेश्वर महादेव के दर्शन करना बिल्कुल ना भूलें। लेकिन इसी कथा को पूरा जानने के लिए हमारे इंडिया डेली के संवाददाता नित्यानंद मिश्रा वहां मौजूद रहे और इस कथा के बारे में जरा आप भी विस्तार से जानिए। बाबा विश्वनाथ की नगरी काशी में यूं तो असंख्य शिवलिंग मौजूद हैं। स्कंद पुराण की माने तो यहाँ पे अनगिनत शिवलिंग मौजूद हैं, मगर काशी को बाबा विश्वनाथ ने अपना शरीर स्वरूप बताया है, जहाँ पे बाबा के शरीर के हर अंग उपस्थित हैं। इसी में दो ऐसे शिवलिंग मौजूद हैं काशी में ऐतिहासिक, जो कि बाबा के कर्ण स्वरूप हैं। तस्वीर आप देख सकते हैं, ये है बाबा के दाहिने गोकर्ण कहे जाते हैं गोकर्णेश्वर महादेव, और इसके साथ साथ भार भूतेश्वर महादेव। ये दो ऐसे शिवलिंग हैं जिन्हें बाबा के कर्ण स्वरूप माना जाता है। मान्यताओं के अनुसार आप अपनी मनोकामनाओं को इनके पास आ करके कह देते हैं तो वो सीधे संदेश बाबा के पास पहुंच जाता है, या तो ये भी कह सकते हैं कि यहाँ पे कही गई बात तुरंत बाबा के पास पहुंचती है और सच्चे मन से मांगी गई मुरादें तुरंत पूरी हो जाती हैं। आइए बात करते हैं, हमारे साथ पंडित अजय शर्मा जी मौजूद है बातचीत के लिए। इनसे जानेंगे किस प्रकार का शिवलिंग है, कितना ऐतिहासिक है। पंडित जी, कितना पुराना शिवलिंग है ये? इस शिवलिंग की गणना कोई नहीं कर सकता कि कितना पुराना है, कै लाख करोड़ पुराना है, ये कोई नहीं कह सकता। या ये अनंत काल का स्थान है और इस स्थान पे भगवान गोकर्णेश्वर भगवान विश्वनाथ का जो अंतर्गृही भवन है उसका ये पश्चिम द्वार है और उत्तर द्वार पे भगवान भार भूतेश्वर हैं, यहाँ गोकर्णेश्वर हैं। तो इनके कान में अगर आप कोई भी बात कहते हैं तो सीधे वो संदेश भगवान विश्वनाथ तक पहुंचता है। ऐसी आपको 10 मिनट के अंदर अनुभूति हो जाएगी अगर श्रद्धा भक्ति के साथ इनसे अपनी किसी भी भावना प्रकट करेंगे किसी भी प्रकार की, और चाहे भार भूतेश्वर करिए चाहे इनको करिए। ये मुक्ति के 42 महालिंगों में है। इसके बाद जो है आप अगर इनका दर्शन करते हैं तो 1.5 लाख गायत्री का भी आपको फल मिलता है। एक बार दर्शन का रोज करिए, आपको रोज 1.5 लाख मिलता जाएगा। तो इस भाग दौड़ की दुनिया में आप जो है बहुत सारी चीज़ें भूल जाते हैं, लेकिन यहाँ अनंत फल है। तो भगवान गोकर्ण का दर्शन जो है और भगवान भार भूतेश्वर का जिसने दर्शन नहीं किया वो धरती पे भार के समान ही है। इसलिए दोनों का दर्शन करिए, अपनी व्यथा जो भी है भगवान विश्वनाथ तक पहुँचाइए और तुरंत उसका फल पाइए। महादेव 80 से वरुणा के मध्य में और पश्चिम में देहली विनायक, ये पूरा क्षेत्र भगवान शिव का शरीर है। तो शरीर सीधे शरीर नहीं ना होगा, शरीर के अंग भी होंगे। और दाहिना कान गोकर्ण है और ये मुक्ति के 42 महालिंगों में भी हैं। इनका नाम है भार भूतेश्वर। तो हम लोग को कोई भी संदेश बाबा तक पहुंचाना होता है तो इन्हीं को आगे कह देते हैं कि बाबा से कहा कि पापियन का नाश करें। ठीक है, काशी में पापियन का नाश करें।
और कोई भी मनोकामना है तो इनसे कहते हैं और सब पूरी हो जाती है। तो भगवान के साथ जो जीने का आनंद है वो काशी में है। काशी में साक्षात विचरते हुए आपको शिव मिलेंगे, बस आपको जीना है। जैसा शास्त्रों में कहा गया उस अनुसार अपना जीवन जिए लोग, तो काशी में 3 दिन में आपको शिव की अनुभूति साक्षात हो जाएगी। यही अनुभूति आपको भारभूतेश्वर में होती है कि जब आप भगवान के कान में कोई चीज़ कह रहे हैं अपनी व्यथा, तो ये तुरंत जो है भगवान विश्वनाथ के कान में, मतलब हमारे बाबू के कान में तुरंत पहुंचा देते हैं। इसमें नंबर 1 पे जो है ये है, नंबर 1 पे गोकर्ण है और नंबर 1 पे ढूंढीराज गणपति भी है। क्योंकि जैसे बाबू ने आपकी बात सुन लिया। ये मंदिर बना हुआ पत्थरों को आप मत देखिए, स्थान कितना प्राचीन है ये सोचिए। ये सतयुग में भी ये स्थान था। मकान बनेगा, बिगड़ेगा, टूटेगा, 100 साल बाद फिर मंदिर बनेगा, लेकिन ये स्थान सतयुग में भी था। द्वापर में जब वेद व्यास जी ने लिखा तब भी था, तभी न पुराणों में वर्णित है। तो इसकी कल्पना आप नहीं कर सकते। 5000 वर्ष पूर्व जो है आपका द्वापर था, 4.5 लाख वर्ष का द्वापर था। तो आप अंदाज़ा लगा लीजिए कई हजार करोड़ या लाख करोड़ जो है पूर्व का ये स्थान है। स्थान प्रधानम न कि बल प्रधानम, स्थान की प्रधानता है। महादेव महादेव। तो काशी है बाबा विश्वनाथ की नगरी। लोग आते हैं दूर दराज से 12 ज्योतिर्लिंग में से एक बाबा विश्वनाथ का दर्शन पूजन करने। मगर काशी में कुछ ऐसे प्रमुख शिवलिंग हैं जहां आप सीधे बाबा विश्वनाथ से बात कर सकते हैं, अपनी बातों को पहुंचा सकते हैं। स्थानीय लोग भी हैं, इनसे बात करेंगे। नाम बताइए। किशन नारायण शुक्ला मेरा नाम है। किशन जी, कैसा मंदिर है, क्या परंपरा है, किस तरीके से पूजा पाठ यहाँ होती है? ये बहुत पुरानी मंदिर है, बचपन से हम लोग दिखते आ रहे हैं और जो भी बात कहनी होती है विश्वनाथ जी ना जाके इन्हीं से कहते हैं और होता भी है काम पूरा बाबा के हिसाब से। और ये आते हैं आपके अंतर्गृह में, काशी खंड के अंतर्गृह में विश्वनाथ जी का जो घर, उसका ये यात्रा में यहाँ से आते हैं लोग। आपके सनातन धर्म में है मंदिर, वहाँ से होकर फिर यहाँ से भी भारत भूषण सब पूरा करते हैं दर्शन। मतलब बाबा के खंड में काम अपना कार्य बताइए, वो कारण पूरा हाँ हाँ वो होता है आपका पूरे। तो ये स्थानीय लोग भी हैं, इनका भी यही मानना है। और स्कंद पुराण में इस बात का वर्णन है कि आप बाबा के कर्ण में अपनी मनोकामनाओं को कहेंगे और वो जल्द से जल्द पूरी हो जाएगी, अगर आप सच्चे मन से, श्रद्धा भाव से बाबा तक अपना संदेश पहुंचाते हैं। तो आप भी अगर सावन में बाबा के दरबार पहुंचते हैं, काशी पहुंचते हैं, तो काशी विश्वनाथ से पहले आप गोकर्णेश्वर महादेव और भारभूतेश्वर महादेव पहुंचकर अपनी बातों को रख सकते हैं, ताकि जब आप विश्वनाथ धाम पहुंचें तो आपके पहुंचने से पहले आपकी बात, आपकी मनोकामना बाबा तक पहुंच सके। वाराणसी से इंडिया डेली के लिए नित्यानंद मिश्रा। देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपकी स्मार्ट टीवी पर।